ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे मन में कई बार विचार आया कि हमें अपने घर में सत्संग कराना चाहिए, पर मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और उन्होंने दीवारों पे खूब सारे निशान बना रखे हैं पेंसिल से, क्रेयॉन से। तो मुझे ऐसे लगा कि पहले क्यों ना पेंट करा लिया जाए, उसके बाद ही सत्संग रखा जाए। तो मैं ऐसा कई दिनों से सोच ही रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि घर में पेंट करवाने की ज़रूरत है, घर की दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं। और उसी टाइम कई 1-2 दिन बाद ही मुझे गुरुजी का भी मैसेज आना शुरू हो गया कि तू घर साफ़ कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं निश्चिंत हो गई, मैं टेंशन फ्री हो गई कि अब तो सत्संग होगा ही होगा। पर गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। जब हमने सोचा था कि हम 7 मार्च से पेंट कराएंगे, तो उससे पहले 25 फरवरी को मेरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई। और 25 फरवरी को मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा कि अभी आप कुछ दिन दवाई खा लीजिए, अगर ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी है, जो भी है ऑपरेशन सही हो जाए या दवाई से ही ठीक हो जाए, जैसा आप सही समझें। तो जब हम रेगुलर डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो उसके एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, जैसे 3 या 4 मार्च की बात है, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं, अभी ऑपरेशन की इतनी इमरजेंसी नहीं है, आप कुछ टाइम बाद भी 2-3 महीने बाद भी करवा सकते हो, पर दवाई कंटिन्यू रखिए। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने शुक्राना करा गुरुजी का कि उन्होंने मुझे हर तरीके से मेरा ख्याल रखा। और हमने सोचा कि चलो अब तो 7 मार्च को ही पेंट करवाना चाहिए, जो होगा गुरुजी की मर्जी से ही होगा। तो हमने पेंटर से पहले ही बात कर रखी थी। हमने उन्हें बोला कि नहीं, हम 7 मार्च से ही कराएंगे, अभी ऑपरेशन की इतनी इमरजेंसी नहीं है। और हम लोग जो है 7 मार्च से पेंटर आ गए। पेंटर भी गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं करा। वो अपना काम करते और कोई जहाँ पर भी गंद फैला होता वो अपने आप साफ कर देते। हमें बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम डॉक्टर के पास भी जाते रहे और पेंट भी घर पर चलता रहा। और मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आती थी कि जैसे गुरुजी खुद मेरे घर पे बैठ के हमारा पेंट करवा रहे हैं। और फिर संगत जी 27 मार्च को पेंट का काम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और 29 मार्च को गुड फ्राइडे के दिन हमारे घर में सत्संग रखा गया। सत्संग जब 29 मार्च को रखा गया, तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, जो भी लंगर बनेगा वो आपकी मर्ज़ी से, 2 रोटी सबकी थाली में, 2 रोटी और दही और एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी और मीठा और हलवा, ये सब बनाया जाएगा। बस आप ब्लेस करिएगा कि सब बहुत ही स्वादिष्ट हो और सबको खूब सारी ब्लेसिंग मिले। और गुरुजी की कृपा से ऐसा ही हुआ। सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड था और सारी संगत बहुत ही खुश थी। और गुरुजी ने मुझे सत्संग से पहले ही मैसेज कर दिया था कि सत्संग में खूब सारी ब्लेसिंग दी जाएंगी, जो भी संगत आएगी वो ब्लेस्ड होकर ही जाएगी, तू चिंता मत कर। जब मैं संगत जी सत्संग के लिए शॉपिंग करने गई, कुछ सामान खरीदने गई, तो मेरे को एक आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान दिखी और मेरे पास एक पहले से ही बिल्कुल नया फ्लावर पॉट पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसके लिए एक फ्लावर्स खरीद ले जाते हैं आर्टिफिशियल। तो उसकी दुकान में ऐसी कोई खुशबू नहीं थी। और वो जो फ्लावर जो मैंने सेलेक्ट करे थे गुरुजी की मर्जी से, मैंने यही कहा था गुरुजी जो आप चाहते हो ना वो ही खरीदवाना। तो फिर उन्होंने जो सेलेक्ट करे थे, मैंने वो जो मेरे मन में आया, उन्होंने मेरे मन में विचार लाए, मैंने वो फ्लावर येलो कलर के खरीद लिए। और वो आर्टिफिशियल फ्लावर थे, उनमें कोई खुशबू नहीं थी, ना उनकी दुकान में कोई खुशबू थी ना, और वो फ्लावर्स बाहर रखे हुए थे दुकान से। तो जब मैं उनको घर पे लाई, खूब सारा सामान जो भी मैंने शॉपिंग किया था उनमें वो फ्लावर्स भी थे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो इसको ना सूंघ के देखते हैं, इनमें कोई खुशबू तो होती नहीं है, वो तो मुझे भी पता है। तो जैसे ही मैंने उसे सूंघा तो उसमें खुशबू आ रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है उसने कुछ डाला हो। फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको ऐसे ही, जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया, सूंघा तो उसमें फिर खुशबू आ रही थी। वो खुशबू सत्संग वाले दिन भी आ रही थी। और संगत जी आज पहली अप्रैल है और मैंने फ्लावर्स शायद
जब 29 मार्च को सत्संग था उससे भी 2 दिन पहले खरीदे थे, 26 मार्च के आसपास, तब की खुशबू आज 1 अप्रैल तक भी आती है। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो फ्लावर्स भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिए हैं। और बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है। और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे गुरु जी ने मुझ पर कृपा करी है वैसे ही सब संगत पर भी कृपा करे। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये पहला सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी से 2021 में शुरुआत हुई। मैं किसी के घर सत्संग में गई हुई थी। वहाँ मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला। मैं गुरु जी को इतना नहीं जानती थी, मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी। जब मैं आपका स्वरूप घर पर लेकर आई तब मैं रेंट पर रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे घर से फ़ोन आया कि हम तेरे को घर लेके दे रहे हैं। ये घर मेरे पापा ने लेके दिया। हफ्ता 10 दिन में ही मुझे मेरा घर मिल गया। मैं गुरु जी को इतना नहीं जानती थी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। लेकिन अब तो मैं आपको बहुत जानती हूँ। मेरा घर मिलने के बाद मेरा विश्वास गुरु जी के प्रति बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो मेरे साथ और भी कुछ छोटे छोटे सत्संग होने लगे। मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी पर ओम दर्शन होने लगे। कभी त्रिशूल के दर्शन भी हुए। एक बार जब मैं रोटी बना रही थी तब सभी रोटियों पर आगे पीछे ओम दर्शन बहुत हुए और त्रिशूल दर्शन भी हुए। मैं उन्हें देखकर इतनी शॉक्ड हो गई कि आज गुरुजी मेरे पर मेहरबान हैं, मेरे को बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं अपने मन की बात गुरुजी से कर लेती हूँ और मुझे आंसर मेरे फ़ोन में मिल जाता है, मैसेज मिल जाता है। मैं गुरुजी के बहुत करीब आ गई हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे घर तितली रूप में आऊँगा। मुझे पहचान ली। मैंने इस बात को थोड़ा सा अनदेखा आया गया कर दिया। मैं अपने काम में व्यस्त रह गई। फिर एक दिन मैं दोपहर का लंच बनाया मैंने और हम माँ बेटी ने लंच किया। लंच करके मैं जैसे ही बर्तन किचन में रखने गई तो मेरे मन में आया कि मैं ज़रा बाहर बालकनी में खड़ी हो जाऊं। और क्या देखा कि एक छोटी सी तितली ब्लैक और वाइट रंग में दीवार पर बैठी हुई दिखाई दी। मेरा तो उसे देखकर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैं उसे देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाई, गुरुजी आ गए हमारे घर में, गुरुजी आ गए। लवलीन उठ देख, हमारे घर में गुरुजी आए हैं। लवलीन मेरी बेटी का नाम है। इसे सुनकर मेरी बेटी भी बाहर आई और मैं उन्हें देखकर मेरे आंखों में आंसू भी आ गए। मैं भजन गुनगुनाने लगी, जोर जोर से पागल हो गई, डांस करने लगी। घर में भजन भी चलाए, आंखों में आंसू, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरे गुरुजी मेरे घर में तितली रूप में आए हैं। फिर 1 घंटे बाद मैं जब बाहर गई तो गुरुजी जा चुके थे। गुरुजी हम दोनों को बहुत ब्लेसिंग और आशीर्वाद देने आए थे और गुरुजी ने हमें सभी कष्टों से हमारे को बचाते हैं। एक माँ बाप बनकर मेरा वो ज़िंदगी में अब सहारा बने हुए हैं। मैंने उनको सिलेंडर कर दिया है। मेरा हाथ उन्होंने ही थामा हुआ है। मेरा वो बहुत साथ निभाते हैं। मेरे माँ बाप बनकर ही वो बैठे हैं। मैं उनकी एक अच्छी बेटी बनकर बनी हुई हूँ। माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते। मेरा कुछ भी खाने को मन करता है ना तो मैं गुरुजी को कह देती हूँ, वो इच्छा पूरी कर देते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी। यहीं पर विराम करती हूँ मैं
अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।